बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, तो यह किस बाप की बात है, शिव बाप या राम बाप? यदि राम बाप की बात है तो उसे तो उन्हीं बच्चों की सेवा के बारे में पता चलेगा जिसकी रिपोर्ट उसके पास आती है। जिनकी सेवा की रिपोर्ट जानबूझकर या अनजाने में राम बाप तक नहीं पहुंचती है, उनको बाप की याद का बल नहीं मिलेगा क्या? मुरली में तो बोला है बाप को बच्चे के हर पोता मेल की जानकारी होना चाहिए, हर एक्टिविटी की जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल पाती है, न मिल पाती है तो वो उसकी गलती है। कोई पोता मेल पूरा नहीं दे पाता है तो वो उसकी गलती है। लेकिन बाबा ने तो यही नियम बनाया है कि साकार को जानने के लिए पोता मेल है, लिख करके देना। निराकार को तो सब मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। पोता मेल तो केवल धारणा की बात हो गई ना, सेवा की बात। सेवा भी धारणा की बात है। कोई एक गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन बाबा की सेवा कर रहा है, कहीं पर भी कोने में, देश के कोने, किसी की सेवा प्रत्यक्ष, किसी की सेवा अंत तक अप्रत्यक्ष रहेगी, प्रत्यक्ष तो होगी कभी। तो फिर जितना लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कोई अपनी सेवा को प्रत्यक्ष कर देते हैं, कोई गुप्त रखते हैं। गुप्त रखना अच्छा है, गुप्त दान महाकल्याण, या प्रत्यक्ष करना अच्छा है? गुप्त दान फिर जो अपना प्रभाव पुरस्कार करना चाहते हैं संसार के सामने, वो अपनी सेवा प्रत्यक्ष करेंगे, दूसरों को सुना सुना के करेंगे। क्योंकि अभी तो ऐसा देखा जा रहा है एडवांस पार्टी के में कि भी बाबा तक हर बात जो है पहुंचती नहीं है सब जगह की। तो उसके लिए चिंता करनी चाहिए। चिंता कौन करेंगे? अपनी सेवा को प्रत्यक्ष करने वाले चिंता करेंगे या गुप्त रखने वाले चिंता करेंगे? जिनको अपना प्रत्यक्ष करना है वो चिंता। तो किस लिस्ट में है? कृष्ण की लिस्ट में है या राम की लिस्ट में है? कृष्ण की लिस्ट है। कृष्ण की। फिर क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं ना। क्यों चिंता करनी चाहिए कि हमारी सेवा पहुंची या नहीं पहुंची, जानकारी हुई या नहीं हुई? अरे जो सेवा करता है उसका रिजल्ट तो अपने आप पहुंच जाएगा। जिसकी सेवा करेंगे वो ही कहेगा इन्होंने हमको बताया तब हमको पता चला, नहीं हम तो बिल्कुल अज्ञान में थे। वो खुद ही प्रत्यक्ष करेगा, दूसरा प्रत्यक्ष करे, हम इसकी चिंता न करें कि प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई। अभी तो एडवांस पार्टी में नए नए भर्ती करने वालों की संख्या फिर भी लिमिटेड है, तो लोगों में होड़ लगी रहती है कि भाई निश्चय पत्र में जो नई आत्माएं आती है वो हमारा नाम लिख दे कि भाई इन्होंने हमको संदेश दिया या इन्होंने। तो आप समझ लो वो क्रिश्चियनिटी वाली हैं आत्माएं या गुप्त रखने वाली आत्माएं है? ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर हैं या राम बाप के फॉलोअर हैं? माना अगर समझो कोई संदेश कोई देता है लेकिन कोई और जो है अपना प्रभाव डाल के अपना नाम लिखवा देता है, तो चुप रहो। जब जानते हैं किसी की कुछ भी सेवा अप्रत्यक्ष रहने वाली नहीं है, आगे चल के सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। पोता मेल भी सबके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिनको हम समझते हैं ये हमारे बड़े प्यारे हैं, ये नहीं कुछ बताएंगे, वो ही बताने लग पड़ेंगे। He asked that point comes in Murli that father remains the serviceable, remembers serviceable children, but he asked about it that those children whose report of service does not reach Baba, and also he asked about that in the Nishchay Patra, that what we make in the time of Bhatti, some people want that to make their influence that their name should be written in the Nishchay Patra. So what is the explanation for this? Baba said that the pota meal of every child, complete pota meal should reach the father. And the question which he also asked was that it is about which father? Is it about Shiv or about Ram? So Baba says it is about the Ram, that is the corporeal body in which Shiv enters. So explaining it, Baba says that the service which every child does, it is not going to be obscure till the end.
and longer the waiting period, that is longer the time that the service remains obscured, the greater is the welfare. It is called Guptadan Mahakalyan. That is the obscure donation brings about great welfare. So explaining this, Baba also says that on one side, those who want that their service should be revealed, their influence should be made. They become more influential in any kind of service, be it in the Nishtay Patra or in other forms. So they are the followers of Krishna. In the category of Krishna will put them, not in the category of Ram. And Baba says that Krishna and Christ, their horoscope is matched. So they come in the list of Christians, we can say in a way.